मस्जिद में कुकर्म तो कभी मदरसे में हैवानियत, कभी इस्लामिक पढ़ाई की आड़ में बच्चों से दरिंदगी, तो कभी किसी और बहाने से बच्चों को अपना निशाना बनाना। इस तरह की घटना बार बार सामने आती है, जिससे मौलवी मौलाना की करतूत दुनिया के सामने आती रहती है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी भी खबर सामने आती है जो गुस्से से भर देने वाली होती है और लगता है कि ऐसे लोगों को आम जनता के हवाले कर देना चाहिए ताकि इसका सही तरीके से इलाज हो सके। देश के अंदर कुछ जल्लाद और दरिंदे किस्म के लोग हैं जो ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं जिसको बताने में भी शर्म आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी 8 साल के बच्चे के साथ हुई हैवानियत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी 8 साल के बच्चे के साथ हुई हैवानियत की। कूड़ा बीनने वाला मोहम्मद जकी बना शैतान, 8 साल के बच्चे से किया हैवानियत, समोसा खिलाने का लालच देकर किया कुकर्म, शैतान को गिरफ्तार कर ले गई पुलिस। आज के समय में किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही है वो होश उड़ा देने वाली होती है। कई राज्यों से मौलानाओं की करतूत सामने आ चुकी है, आती रहती है, जहां देखा जाता है कि ये बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन उत्तराखंड से सोचने पर मजबूर करने वाली खबर सामने आई है, जिसको जानने के बाद आपको भी सतर्क और सावधान होने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक नाबालिग बच्चे से कुकर्म का मामला सामने आया है। यहाँ कूड़ा बीनने वाला मोहम्मद जक्की ने 8 साल के नाबालिग बच्चे के साथ हैवानियत की है। बताया जा रहा है कि दरिंदा जक्की पीड़ित को समोसे का लालच देकर अपने साथ बाहर लेके आया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके उस वैसी दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना हल्द्वानी के थाना क्षेत्र बनभूलपुरा के है। यहाँ एक महिला ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि वो 5 बच्चों की मां है। लोगों के घरों में काम करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करती है। उसने बताया कि वह घटना के दिन काम पर गई थी। घर में उसका 8 साल का बेटा मौजूद था। इसी दौरान इलाके में कूड़ा बीनने वाला मोहम्मद जक्की महिला के घर आ गया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसने महिला के बच्चे को समोसा खिलाने का लालच दिया और अपने साथ लेके चला गया। महिला ने आरोप लगाया कि बाहर कहीं सुनसान जगह पर ले जाकर जक्की ने बच्चे के साथ कुकर्म किया। इसके बाद इस घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वही महिला जब घर आई तो उसने अपने बच्चे को काफी ज्यादा परेशान देखा। कई बार पूछने के बाद पीड़ित ने अपनी मां को सारी बात बताई। सच्चाई जानकर पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। थाना प्रभारी बनभूलपुरा नीरज बाकुनी का कहना है कि आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित बच्चे की मां ने अपनी शिकायत में आरोपित मोहम्मद जक्की पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मोहम्मद जक्की को जेल में बंद किया गया है। आरोपित हल्द्वानी के इंदिरा नगर इलाके का रहने वाला है। इस मामले में जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही जो पीड़ित बच्चा है उसकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है। अलग अलग राज्यों से इस तरह की खबर सामने आती है। वहीं उत्तर प्रदेश की फतेहपुर पुलिस ने मदरसे के अंदर हुई 9 साल के नाबालिग छात्रा की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। हत्या के आरोप में मदरसे के एक हाफिज और एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। हाफिज का नाम दिलनवाज है, जबकि मौलवी का नाम रकीमुद्दीन है। दोनों रिश्ते में जीजा और साला लगते हैं। मदरसे के अंदर 29 जून को बच्चे के साथ हैवानियत की गई। राज खुलने के डर से दोनों आरोपितों ने मिलकर नाबालिग की हत्या कर दी। आरोपी दिलनवाज को गंदे वीडियोस देखने की आदत है। फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक आईपीएस उदय शंकर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि मदरसे में लगभग 20 बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज दिलनवाज ने 9 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म किया। जब बच्चे ने इसका विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दिलनवाज ने मदरसे के मौलवी रकीमुद्दीन के साथ मिलकर बच्चे की शव को ठिकाने लगा दिया। दोनों ने शव को एक बोरी में भरकर मदरसे से लगभग 400 मीटर दूर एक कब्रिस्तान के पास बने कुएं में फेंक दिया। पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इस मामले की अलग अलग जांच कर रहा है। मदरसे की वैधता की भी जांच की जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपित हाफिज दुल्हनराज गंदे वीडियो देखने का आदी है। मृतक मदरसे में उम्र में सबसे छोटा था। घटना के दिन भी दुल्हनराज ने मोबाइल पर वीडियोस देखे थे। उन्होंने आगे बताया कि दुल्हनराज ने मदरसे में पीड़ित छात्र को अकेला पाकर उसे कुकर्म किया। कुकर्म के बाद पोल खुलने के डर से उसे रस्सी से उसका गला घोट दिया और छात्र को मार डाला। दुल्हनराज का जीजा रकीमुद्दीन इसी मदरसे में मौलवी है। उसने अपने साले को बचाने के लिए बच्चे की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। देखिए मामले में पुलिस का क्या कहना है। आज दिनांक 3 जुलाई को थाना लंबा पुलिस व एसओजी टीम के द्वारा दिनांक 3 जून को एक 9 वर्षीय बच्चा जो मदरसे से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, बाद में उसकी शव गांव में स्थित एक कुएं से बरामद किया गया था। पुलिस ने घटना की उसमें तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया और गहराई से छानबीन करते हुए इस घटना में शामिल 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व रस्सी व अन्य वस्त्र इत्यादि बरामद किए गए। उल्लेखनीय है कि उक्त मदरसे में बच्चे लगभग 20 बच्चे पढ़ने बताए जा रहे हैं और इस बच्चे के साथ वहाँ पर पढ़ाने वाले हाफिज जो अभियुक्त है दिलनवाज, उसके द्वारा दुराचार का कृत्य किया गया। तदुपरांत बच्चे के विरोध करने पर उसकी जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई और हत्या करने के उपरांत वहाँ पर मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज और मौलवी दोनों के द्वारा रात्रि में गांव से बाहर स्थित कुएं में ले जाकर लाश को बोरे में बंद करके डाल दिया गया था। अभी पुलिस के द्वारा अन्य एजेंसियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसमें CWC की टीम भी अपनी अलग से जांच कर रही है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी अपनी अलग से इस बिंदु पर संस्थान के बारे में भी जांच कर रहे हैं और यह इस प्रकार से पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण और सनसनीखेज। रकीमुद्दीन ने रातों रात बोरी में बच्चे का शव भरकर उसे पास के कब्रिस्तान से सटे हुए कुएं में फेंक दिया। शव को मदरसे से कुएं तक बाइक से लेकर जाया गया। खास बात यह है कि मौलवी रकीमुद्दीन ने ही छात्र के परिजनों को बच्चे के गायब होने की सूचना फोन पर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ हत्या में प्रयोग हुई रस्सी को भी बरामद किया है। पुलिस ने शव को ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई बाइक को भी सीज कर लिया है। बता दें कि 30 जून को मालवा थाने की गांव के कुछ चरवाहों ने कुएं में एक शव को तैरता हुआ देखा। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस की मौजूदगी में शव को कुएं से बाहर निकाला गया। शव के हाथ और पैरों को बांध दिया गया था। मुंह पर भी टेप चिपका दिया गया था। पुलिस ने मृतक छात्र के परिजनों को बुलाया और उनकी शिनाख्त करवाई। इसके बाद परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिसके बाद इन हैवानों को पकड़ लिया गया है। वह फरवरी 2024 की घटना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से एक 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां एक महिला का प्रेमी उसके सामने ही उसकी बेटी के साथ हैवानियत करता था। इतना ही नहीं, इस घिनौने काम में मौलाना का साथ उसका भाई भी देता था। महिला दोनों को कुछ नहीं कहती। वह जब इस बात की भनक विदेश में रह रहे उस बच्ची के पिता को लगी तो उसका होश हो गया। विदेश से वापस आकर उसने इस मामले में तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौलाना और बच्ची की मां को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी की तलाश की जाने लगी। पुलिस उपायुक्त विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले मलियाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में शख्स ने अपनी 8 साल की बेटी के साथ मदरसे में पढ़ाने वाले 2 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी थी। दोनों आरोपियों की पहचान मोहम्मद आबिदीन और उसके भाई अरशद के रूप में। श्रीवास्तव ने बताया कि हमने मोहम्मद आबिदीन और पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया है और आबिदीन के फरार भाई की तलाश भी जारी है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पीड़िता के पिता खाड़ी देश में काम करते हैं और वह 8 महीने से विदेश में ही है।
इसी दौरान बच्ची की मां और आब्दीन के बीच में संबंध बन गए। आरोप है कि आब्दीन उसकी 8 साल की बेटी से दुष्कर्म करता था। उसका भाई भी बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाता था। यह सब पीड़िता की मां की जानकारी में होता था। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि घर लौटने पर बच्ची के पिता को घटना की जानकारी हुई तो उसने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद मामले में गिरफ्तारी की गई। वहीं जनवरी 2024 की बात है, यूपी के रामपुर से खबर सामने आई, जहां मदरसे के हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे एक मासूम के साथ मौलवी मौलाना अजीजुल रहमान ने कुकर्म कर डाला। शैतान मौलाना बच्चों को हूर और जन्नत की कहानी किस्से सुनाता था, उससे गंदी हरकतें करता था, विरोध पर कत्लेआम की धमकी दिया करता था। भेद खुलते ही रामपुर पुलिस ने मौलाना अजीजुल को गिरफ्तार कर उस पर कानूनी शिकंजा कस दिया। पुलिस के अनुसार मदरसे के हॉस्टल में इस्लामिक पढ़ाई कर रहे छात्र के साथ कुकर्म की सनसनीखेज घटना रामपुर जिले के थाना अजीमनगर इलाके से सामने आई। इलाके के कितने ही छात्र यहाँ स्थित एक मदरसे में पढ़ाई करते हैं और मदरसे के हॉस्टल में रहते हैं। गांव के रहने वाले परिवार का एक बेटा भी मदरसे में इस्लामिक शिक्षा ले रहा था। नगलिया आकिल का रहने वाला मौलाना अजीजुल रहमान मदरसे में शिक्षक था और वो यहीं पे रहता था। मौलाना अजीजुल की रंगीन मिजाजी की चर्चाएं इलाके में लोगों के कानों तक लगातार पहुंच रही थी, लेकिन उसके खिलाफ ठोस शिकायत न मिलने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। मौलाना बच्चों को हूर जन्नत से जुड़ी कहानी किससे सुनाता, मौका मिलते उनके साथ गंदी हरकतें करता। एक दिन पहले रात के समय मौलाना अजीजुल मदरसे में पढ़ाई कर रहे एक बच्चे को बहाने से हॉस्टल के खाली कमरे में लेकर और डराकर धमकाकर उसके साथ कुकर्म किया। विरोध पर मार डालने की धमकी दी, उसका मुंह बंद कर दिया। हॉस्टल में घिनौनी घटना करने के बाद मौलाना अजीजुल रहमान वहां से फरार हो गया। मौलाना की हैवानियत का शिकार हुआ बच्चा मौका पाकर हॉस्टल से किसी तरह बाहर निकला, वहां से भागा और अपने घर पहुंचकर पूरी आपबीती सुना दी। मौलवी का पाप सामने आते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। भीड़ ने मदरसे पर पहुंचकर हंगामा किया। आधी रात को पीड़ित बच्चे के घर वाले उसे लेकर अजीमनगर थाने पहुंच गए और उसके साथ हुई घटना से अवगत कराया। पुलिस ने मौलाना अजीजुल रहमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसे दबोच लिया। तो इस तरह से कई ऐसी खबर है जो आपको हैरान करने वाली है। हालांकि मामले में इन दरिंदों पर तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जरूरत है तो ऐसे जल्लादों को फांसी पर लटकाने की, ताकि अगली बार ऐसी गलती करने से पहले इनकी रूह कांप जाए। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।